वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली बिलों में पीटीवी फीस ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का भी इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे का बाज़ाब्ता इजरा बाइस इत्मीनान है। मीटर रीडिंग से मुतालिक बहुत शिकायत मौसूल हो रही थीं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात अहम तरजीह थीं। IPPs के साथ मुज़ाकरात इंतहाई अहम मरहला था। अनथक मेहनत से बिजली की कीमतों में कमी की कोशिशें कामयाब हुईं। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का फैसला कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी सीनियरिटी में दूसरे और मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे नंबर पर हैं। सीनियरिटी में जस्टिस तारिक महमूद चौथे और जस्टिस बाबर सीनियरिटी में 5वें नंबर पर मौजूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नामों पर गौर होगा। बारिशों से सैलाब का खतरा। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। 48 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। शदीद बारिशों से पंजाब के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध के कई शहरों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों चतराल, सवात, एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से फ्लैश फ्लड का खतरा। आज़ाद कश्मीर में भी अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। शुमाली इलाका जात के सैर के लिए जाने वाले सयाहों के लिए अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के ज़िला योब में सैलाबी रेले में बह जाने वाली 4 खवातीन की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहर की फ़ज़ा सोगवार। उधर दरियाए सवाद से एक और लाश निकाल ली गई। मजीद की तलाश जारी। 9 अफराद डस्का, 2 मर्दान में सपुर्द खाक। ज़ियारत में भी 2 खवातीन सैलाबी रेले में डूब गईं। तलाश के लिए ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू न हो सका। मानसून की पहली बारिश के बाद कराची का हुलिया बिगड़ गया। बारिशी पानी जमा होने से नशेबी इलाके तालाब बन गए। मुख्तलिफ हादसात और करंट लगने से बच्चे समेत 8 अफराद जान से गए। ज़ेर तामीर और खस्ता हाल सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। माय कोलाची, MA जनार रोड, नॉर्थ कराची और DA चौरंगी, क़यूमाबाद चौरंगी पर शहरी घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। बारिश के दौरान बिजली की बंदिश से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज़्यादा सरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का पानी धबेजी पंपिंग स्टेशन को भी ले डूबा। 60 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बाद भी बिजली का ब्रेकडाउन जारी। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली में तातुल ज़ेरे ज़मीन केबल फॉल्ट के बायस आया। इलाके में बारिश का पानी जमा होने के बायस फॉल्ट दुरुस्त नहीं किया जा सका। पंपिंग स्टेशन बंद होने से शहर कायद के इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर। नॉर्थ ईस्ट कराची ओल्ड पंप हाउस पर भी बिजली का ब्रेकडाउन। ओल्ड पंप हाउस बंद होने से स्कीम 33 के कुछ इलाके मुतासर हुए हैं। शहरी मुश्किलात का शिकार। और वज़ीर एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध मुकेश कुमार चावला की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल रोहड़ी सर्कल में कार्रवाई। कार से 25 किलो चर्स बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार। बरामद की गई चर्स की बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत लाखों रुपए में है। इसराइल और हमास के पास जंग बंदी के लिए सुनहरी मौका है। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा माजिद अल अंसारी का कहना है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के बाद मुस्बत फ़ज़ा बनी है। हम नहीं चाहते कि ऐसा नादिर मौका ज़ाया हो जिससे खित्ते में अमन की राह हमवार हो सकती है। ईरान ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हामिद रजा की तस्दीक। कहा, राफेल ग्रोसी अब ईरानी जौहरी तनसीबात का दौरा नहीं कर सकेंगे। IAEA को जौहरी तनसीबात पर निगरानी के कैमरे लगाने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी।
اسرائیل نے غزہ سے شروع ہونے والی جنگ مشرق وسطیٰ میں پھیلا دی۔ فلسطین، لبنان، شام، یمن اور ایران پر اسرائیلی حملوں میں 57,000 سے زائد شہری شہید، 1 لاکھ سے زائد زخمی کر دیے۔ امریکی غیر سرکاری تنظیم نے صہیونی ریاست کی دہشت گردی کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے فلسطین، لبنان، شام، یمن اور ایران پر ہزاروں حملے کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیریں۔ سب سے زیادہ غزہ میں 56,000 فلسطینی شہید ہوئے۔ لبنان پر حملوں میں 1,500 شہریوں کو قتل کیا گیا۔ شام اور یمن پر فضائی حملوں میں بھی سینکڑوں جانیں لے گئیں۔ 13 سے 23 جون تک ایران پر 150 حملوں میں 606 شہریوں کو شہید، 5,000 سے زائد کو زخمی کیا۔ فرانس میں طیارہ گر کر تباہ، فرانسیسی فوج کے سابق عہدیدار سمیت 3 افراد ہلاک۔ چھوٹا طیارہ پائلٹ کے قابو سے باہر ہوا اور وسطی فرانس کے ایک قصبے میں جا کر گرا۔ پبلک پروسیکیوٹر فریڈرک شیویلیئر نے تینوں افراد کی موقع پر ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں کھڑی گاڑیوں کو معمولی نقصان پہنچا۔ فرانس میں عوامی مقامات پر سگریٹ پینے پر پابندی، حکومتی اعلامیے کے مطابق خلاف ورزی پر 45,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ لائبریریز کے باہر، سوئمنگ پولز اور سکولز میں بھی سگریٹ نوشی ممنوع۔ بھارت میں مسلم اور پاکستان دشمن پالیسیز کا ایک اور ثبوت، دہلی یونیورسٹی کا اسلام، پاکستان اور چین سے متعلق کورسز ختم کرنے کا فیصلہ۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے نصاب کمیٹی کو پاکستان کے حوالے سے تعریفی مواد ہٹانے کی سفارش کر دی۔ یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران کا فیصلے کو سیاسی اور نظریاتی سینسرشپ قرار دیتے ہوئے شدید تحفظات کا اظہار۔ ایئر انڈیا کی ایک اور فلائٹ حادثے سے بال بال بچ گئی۔ ممبئی میں ہنگامی لینڈنگ فلائٹ AI-639 سے ممبئی سے چنئی کے لیے اڑان بھری تھی۔ کیبن میں کچھ جلنے کی بدبو کے بعد واپس لینڈنگ کرنا پڑی۔ انتظامیہ کے مطابق تمام مسافر محفوظ رہے۔ میزبان ٹیم کی مہمان کے ہاتھوں شکست سے تواضع، بریس ٹاؤن ٹیسٹ آسٹریلیا کے نام، ویسٹ انڈیز کو 159 رنز سے ہرا دیا۔ 301 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز 141 رنز پر ڈھیر۔ جاش ہیزل ووڈ نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ٹریوس ہیڈ پلیئر آف دی میچ قرار۔